ढक्कन लग जाना और सम्मोह क्या है? तुम्हारी बुद्धि का उल्टा हो जाना। जरा समझना इस बात को। तुम्हारी बुद्धि में ढक्कन लग गया, बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया, उफनने लो, एकदम ऐसे हो गए, ऐसी स्थिति तुम्हारी हो गई, अब पता नहीं क्या कर रहा। ऐसे में ही तो लोग सब गड़बड़ करते हैं। हाँ, ऐसे में ही अपराध होते हैं। ये क्रोध। और फिर तुम्हारी बुद्धि उल्टा सोचने लग गई, उल्टी दिशा में ही लगने लग गई, उल्टे निर्णय लेने लग गई, उसी पर औचित्य की मुहर लगाने लग गई। ये हो गया सम्मोह। और यहां भगवान शब्द प्रयोग करते हैं सम्मोह। सम्मोह माने अच्छी तरह से उल्टी खोपड़ी हो जाना, कसर न बची तुम्हारे अब बिगड़ने में, तुम्हारी खोपड़ी के पलटने में कोई कसर न बची। सम्मोह, सम्मोह, सम्यक मोह, कंप्लीट मोह, पूरी तौर से मोहग्रस्त हो गए। और सम्मोहात स्मृति विभ्रमा। अब जब सम्मोह आ गया तो तुम्हें सारी यादें भूल जाती हैं। ध्यान देना, तुम मनुष्य हो, तुम किसी खानदान के हो, तुम किसी मर्यादा में हो, तुम्हें कौन देखता है, कौन सुनता है, दुनिया क्या कहेगी, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। अस्तित्व अमृत है, एक दिन शरीर छोड़ करके फिर पारलौकिक स्थिति भी बनेगी, ये सारे परिणाम भुगतने पड़ेंगे, पाप होगा, बदनामी होगी, ये होगा, वो होगा। ये सब की सूरत ही रहती है। ध्यान देना, आप जब कार में बैठते हो तो एकदम से बेल्ट की याद आती, बेल्ट लगा लें। क्यों याद आती है? क्योंकि ये जो बेल्ट है ये सुरक्षा की दृष्टि से भी, और अब ये कानून है तो कानून तोड़ेंगे तो गड़बड़ हो सकता है। पुलिस आपको पर्चा दे सकती है या आपको उसकी सेवा करनी पड़ सकती है। एक बार हमको दिल्ली में रोक लिया पुलिस वालों ने, हमारे पास आए, देखा, फिर कहते अच्छा महाराज जाओ। तो मैंने कहा उस पुलिस वाले से कि बेटा हमें समझ में नहीं आया तुमने क्यों रोका। बोले नहीं महाराज जाओ जाओ कोई बात नहीं। मैंने कहा नहीं, हमें तो कोई गलती लगती नहीं, लेकिन तुमने रोका तो या तो तुम ये कह दो कि तुमने यूं ही रोक लिया, क्योंकि यूं भी रोक लेते, यूं भी रोक लेते, और या तो फिर गलती है तो बताओ। बोले महाराज आप बेल्ट नहीं लगाए हो। तो हम भी अरे राम राम, बेल्ट की याद नहीं रही। फिर मैंने कहा तो अब हमें छोड़ क्यों दिया? बोले महाराज आपका कुछ हो भी जाएगा तो कौन कोई रोने वाला बैठा है। अरे मैंने कहा यार तुम बड़े अच्छे आदमी हो, रोने वाला नहीं बैठा, हमें तुम नहीं रोगे हमारे लिए। तो नारायण, बेल्ट की याद आपको क्यों आती है? कहीं गड़बड़ हो जाए इसलिए भी, और कहीं टिकट ना मिल जाए, जुर्माने का रसीद कट जाए इसलिए भी। कहीं जाते हो तो मंदिर में जाते हो तो मंदिर सामने देखते ही एकदम याद आती है कि यहाँ जूते बाहर उतारना है, क्योंकि मंदिर में ये परंपरा है। आपको हमेशा याद रहता है, आप सामने आपके पिता होते हैं तो आपको तुरंत आपकी सुरति आपको पुत्र बना देती है। पत्नी होती है सामने तो आपकी सुरति आपको पति बना देती है। पति होता है सामने तो आपकी सुरति आपको पत्नी बना देती है ना। भाई होता है तो आपकी सुरति आपको बहन बना देती है। ये आपके अंदर सुरति। अब ये सुरति ही यदि तुम्हारी आत्मा की तुम्हारे अंदर जग जाए, ध्यान से सुनना बंधुओं माताओं, मैं एक दिन कहा था साधो सुरति समारो, बोलो शिवोहम। अपने स्वरूप की सुरति तुम्हारे अंदर जग जाए तो फिर कहना क्या है महाराज, बात ही बन जाए।
हैं? काम करने वालों को यदि ये सूरत ही रहे कि हमारे काम से कोई प्रभावित होगा तो काम अच्छा हो, है सूरती। हम कहीं कहीं सब कुछ, सारा हमारा खेल, सारा व्यवहार हमारा सूरती से चलता है, स्मृति से चलता है। और यदि ये स्मृति ही नष्ट हो गई, कोई चीज ऐसी हमारे चित्त में आ गई, ऐसी आंधी आ गई कि सारी सूरतियां भूल गईं, तो फिर गड़बड़ होगा महाराज, है? इसलिए कह भगवान कहते हैं सम्मोहात स्मृति विभ्रमः। देखो कितना सतर्क भगवान का कथन है कि जब सम्मोह हो जाता है, पूरी तौर से खोपड़ी उल्टी हो जाती है, तो जो सीधी दिशा में ले जाने वाले पुराने संस्कारों की स्मृतियां हैं, मेरे भी शब्दों पर ध्यान देना, मैं वो सतर्कता से तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूं। सीधी और सकारात्मक और उचित दिशा में ले जाने वाली जो तुम्हारे पुराने संस्कारों की स्मृतियां हैं, उनमें विभ्रम पैदा हो जाता है, वो उठनी बंद हो जाती हैं, उसकी जगह में कुछ और याद आने लगती हैं। ध्यान देना। और जब सुरति नष्ट हो जाती है, स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो। यदि सुरति नष्ट हुई तो बाबा ये जो बुद्धि है, इस बुद्धि का दारो मदार तो सुरति ही है बाबा, सुरति ही है। ये बुद्धि निर्णय लेती है, विचार करती है, चिंतन करती है, सुरति बनाती है और उस सुरति के अनुसार तुम्हारे जीवन का उत्थान करती है। यदि सुरति नष्ट हो गई, जैसे किसी